नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रयागराज डिवीज़न में जो CLI पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था 18 सितंबर 2024 में, उस पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये टोटल 120 मिनट का था और 100 मार्क्स का ये पेपर था। इसमें सारे MCQ ही क्वेश्चन थे। इस पेपर में 10 क्वेश्चन राजभाषा पे आधारित थे। टोटल 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन का आंसर आपको देना था और गलत आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग भी था, जिसपे कि 1/3 नंबर आपके माइनस हो जाते। तो चलिए इस पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोको में आर्नो में अर्थ फाल्ट होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी। तो चूंकि आर्नो ऑक्सिलरी सर्किट में लगी होती है, इसलिए उसके लिए QOA रिले ड्रॉप होगी। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो QOP1 है, ये ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 में अर्थ फाल्ट जब होता है तब ये रिले ड्रॉप होती है। QRSI1 जब ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 में ओवर करंट होता है तब ये रिले ड्रॉप होती है। QLM जब मेन ट्रांसफार्मर में ओवर करंट होता है तो ये रिले ड्रॉप होती है। ये सभी सेफ्टी टाइप के रिले हैं जो कि रिले बोर्ड पर लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG7 लोको में ट्रैक्शन मोटर किस पे हंग होता है और कहाँ सस्पेंडेड होता है। तो WAP5 में जो ट्रैक्शन मोटर है वो फुली सस्पेंडेड होता है। बाकी सभी लोको में जो ट्रैक्शन मोटर है वो एक्सल पे हंग होता है और नोच पे सस्पेंडेड होता है, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में बैटरी चार्जर के काम की जांच कौन सी रिले करती है। तो वो करती है QV61। बाकी देख लेते हैं। ये जो QCVR है ये आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले है। QV60 है, जब डीजे खुला रहता है तब ये रिले एनर्जाइज होकर LSDJ लैम्प जलाती है। और QCON ये SIV के काम की जांच करने वाली रिले है। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में किस प्रकार की बोगी लगी है। बोगी से ज़रूर क्वेश्चन आता है। WAG7 लोको में हाई एडिशन बोगी होती है और WAG5 और WAM4 में ट्राई माउंट होता है और AP1 और AP4 में फ्लेक्सी कॉयल बोगी होती है। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में BLDJ ऑन तथा BLRDJ दबाने पर कौन सी रिले पहले एनर्जाइज होती है। तो Q45 रिले एनर्जाइज होती है और ये एनर्जाइज होकर ये कंफर्म कराती है कि लोको का GR 0 पर है। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में TM4 को आइसोलेट कैसे करेंगे। तो TM4 बोगी 2 में है, इसका मतलब हमको HMCH2 का यूज़ करना पड़ेगा और HMCH2 की पोजीशन होती है 1, 2, 3 एंड 4। बोगी नंबर 2 में ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 लगा होता है। तो जब HMCH2 1 नंबर पे होता है तो सभी तीनों ट्रैक्शन मोटर वर्किंग में होते हैं और जब HMCH2 को 2 नंबर पोजीशन पे रखते हैं तो हमारा ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 आइसोलेट हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा HMCH2 एट 2 नंबर। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में डीजे ट्रिप होने पर किस रिले द्वारा GR 0 पे आता है। तो रिले Q50 द्वारा GR 0 पे आता है। Q46 को बोलते हैं फुल नाच प्रोटेक्शन रिले, Q51 को बोलते हैं ऑटो रिग्रेशन रिले और Q52 को बोलते हैं नाच बाई नाच प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन रिले। कन्वेंशनल लोको में HSM स्विच को 1 पर रहने पर अधिकतम स्पीड होता है। HSM का फुल फॉर्म है स्विच फॉर शंटिंग मोड। इस स्विच की 2 पोजीशन होती है, एक होती है 1 और एक होती है 0। जब 1 पे रखते हैं तो हम फुल स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं और जब 0 पे रख देंगे तो 15 kmph पर ही गाड़ी चलेगी। अगर उससे अधिक स्पीड बढ़ती है तो ऑटो रिग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में GR का स्लेजिस संचालन किस रिले के माध्यम से डीजे के ट्रिपिंग का कारण बनता है। तो Q44 रिले के कारण, इसीलिए Q44 को बोला जाता है हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले। Q118 को बोलते हैं ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले, Q50 को बोलते हैं मेन कंट्रोल रिले और Q45 को बोलते हैं डीजे रिसेटिंग रिले। नेक्स्ट है, WAG7 लोको में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर नहीं है। तो इसमें C145 जो है ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है, बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, WAP7 लोको में पार्किंग ब्रेक किस किस चक्कों पर लगते हैं। WAP7 कोको टाइप का है ये, तो इसमें 2, 6, 7, 11 व्हील नंबर पे लगेगा और WAP5 में लगता है 1, 4, 5, 8 पर। नेक्स्ट है, WAG9 लोको में रेल गार्ड और रेल के बीच में कितना क्लियरेंस होता है। तो इसका आंसर है 1022 to 119 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में SS10 का संबंध किससे है। तो ये SS10 ब्रेक सिस्टम से संबंधित है।
बैटरी के लिए होता है SS09, बर 2 के लिए होता है SS07, बर 3 के लिए होता है SS08 और बर 1 के लिए होता है SS06। 3 फेज लोको में फॉल्ट मैसेज F0103P1 में 03 का क्या मतलब है? तो F फॉल्ट को दिखा रहा है, F के बाद जो 2 डिजिट है यानी 01 ये सब सिस्टम को दिखा रहा है, उसके बाद जो ये 03 है ये सीरियल नंबर फॉल्ट दिखा रहा है, यानी सब सिस्टम 01 का ये फॉल्ट नंबर 3 है। और जो ये P1 है ये प्रायोरिटी दिखा रहा है, P1 या P2 होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में फॉल्ट संदेश आया है F0300P0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सब सिस्टम जो 03 है ये आइसोलेट हो चुका है। तो 03 किससे संबंधित है? 03 है ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 से। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसा मैसेज TCN और CDAC सॉफ्टवेयर वाले लोको में आता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में OCR 78 रिले का स्थान कहाँ है? तो ये SB1 में लगा होता है। नेक्स्ट 3 फेज लोको कैब 1 की हेडलाइट काम ना करने पर किस MCB की जांच करेंगे? तो जो MCB है वो होता है 310.1/1। बाकी MCB के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 127.91 है ये अगर बाई 1 होता तो ये पावर सप्लाई है कैब 1 की। 310.1/2 ये है कैब 2 के हेडलाइट के लिए और 310.7 होती है मार्कर लाइट की MCB। नेक्स्ट है WAG9 लोको में TF ऑयल पंप नंबर 2 को सप्लाई किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से दिया गया है? तो ये दिया गया है बर 2 से। 3 फेज ऑक्सिलरियाँ किस बर से चलती हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्सिलरी कन्वर्टर से कौन कौन से हमारी ऑक्सिलरियाँ चलती हैं। MCPA की MCB कहाँ लगी है? तो MCPA की MCB होती है 48.1 और ये लगी होती है SB2 में। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो गया तो TMB1 को सप्लाई कहाँ से मिलेगी? तो अगर 1 आइसोलेट हो गया तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पे सारे ब्लोअर हो जाते हैं और जो बाकी चीज़ें बची हैं वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पे आ जाती है। चूँकि TMB ब्लोअर है इसलिए ये ऑक्सिलरी 2 पे आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर किस MCB की जांच करते हैं? तो जांच करते हैं 127.7, ये SB2 में लगा हुआ है। बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। ये 127.1/1 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स SR1 के लिए है। 128.1 ये एयर ड्रायर के लिए है और 129.1 ये होता है होटल लोड के MCB। ये एयर ड्रायर की और होटल लोड की MCB SB2 में लगी हुई है। नेक्स्ट है WAP5 लोको में TM3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर कौन सा है? तो चूंकि WAP5 बोबो टाइप का है और TM नंबर 3 बोगी 2 में लगा हुआ है इसलिए इसको ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर TMB2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर कितने % एक्टिव एफर्ट उपलब्ध रहता है? तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, 100% एक्टिव एफर्ट अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में कूलिंग मोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान को कंट्रोल रखना। नेक्स्ट है विफलता मोड स्विच किस क्यूबिकल में प्रदान किया गया है? विफलता मोड स्विच यानी 152 के बारे में बात हो रही है तो ये 152 होता है SB1 में। नेक्स्ट है यदि लोको ड्राइविंग मोड में चल रहा हो तो DDU पर कौन सा नोट प्रदर्शित होगा? तो FLG 596 प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है किस लोको में सेल्फ होल्ड मोड सुविधा प्रदान नहीं की गई है? सेल्फ होल्ड मोड वो होता है जब हम कैब चेंज करते हैं तब लोको अपने आप सेल्फ होल्ड मोड में चला जाता है और वो ABB लोको में होता है यानी WAG9 और WAP5 में। क्योंकि ABB लोको के हैं इसलिए इसमें सेल्फ होल्ड है और WAG12 में भी सेल्फ होल्ड मोड है। किसमें नहीं है? कन्वेंशनल लोको यानी WAG7 में सेल्फ होल्ड मोड नहीं है। नेक्स्ट है CCB लोको में ब्रेक रिलीज नहीं होने पर किस प्रेशर स्विच को टैप करते हैं? तो TP16 और TP20 दोनों प्रेशर स्विच को हम प्रेस करते हैं। A9 के कारण अगर ब्रेक सिलेंडर रिलीज नहीं हो रहा है तो TP16 को प्रेस किया जाता है और SA9 के कारण अगर ब्रेक सिलेंडर नहीं रिलीज हो रहा है तो TP20 को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में MCPA काम नहीं करने पर किस MCB की जांच करते हैं? लगभग इसी से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन था। इसका MCB नंबर है 48.1 जो कि SB2 में लगा हुआ है। बाकी के बारे में देख लेते हैं क्या है। 48.2 ये MCPA का कॉन्टेक्टर है जो कि SB2 में लगा हुआ है। 127.12 ये है पेंटो और VCB को कंट्रोल करने वाली MCB जो कि SB1 में लगी है। 130.1 ये है पेंटो कंट्रोल का कॉन्टेक्टर जो कि SB2 में लगा हुआ है।
नेक्स्ट है कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का यदि फॉल्ट आया और उस समय यू मीटर 0 शो कर रहा हो तो क्या क्या हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि नो टेंशन हो चुका हो, ये भी हो सकता है कि पीटी फ्यूज हमारा मेल्ट हो गया हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 के काम ना करने पर कितने प्रतिशत ट्रैक्टिव फॉल्ट मिलेगा। तो 70% ट्रैक्टिव फॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट है F0203P1 गेट यूनिट सप्लाई स्टक ऑफ का फॉल्ट आने पर कौन सी एमसीबी की जांच करेंगे। तो गेट यूनिट का आता है तो इसका नंबर होता है 127.11/1, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सब सिस्टम 02 है वो बोगी 1 के लिए है। बाकी एमसीबी को हम देख लेते हैं। 127.2/1 ये होता है मॉनिटरिंग की एमसीबी। 127.22/1 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की एमसीबी। और 127.1/1 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एसआर 1 की एमसीबी। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में वीसीबी ओपन स्थिति में यूबीए में किसका वोल्टेज दिखाता है। जब वीसीबी ओपन होता है तो यूबीए में बैटरी का वोल्टेज दिखाता है, और जब वीसीबी क्लोज हो जाता है तो फिर बैटरी चार्जर का वो वोल्टेज दिखाने लगता है। और ओएचई यू मीटर में शो करता है, और ट्रैक्शन मोटर के लिए बोगी 1 और बोगी 2 के हमारे मीटर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है WAG9 लोको में वीसीडी को रीसेट करने के लिए कितने सेकंड प्रतीक्षा करें। तो जो पहले का था वो ये था कि पैसेंजर में 120 सेकंड और गुड्स में 160 सेकंड, लेकिन अब सीसीबी ब्रेक सिस्टम वाले को छोड़ के सभी E70 वाले में 120 सेकंड है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में बीपी प्रेशर चार्ज करने के लिए कौन से काक को खुला रखते हैं। तो 70 नंबर काक को ओपन रखा जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज कितने वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो लोको बंद हो जाएगा। तो 82 वोल्ट के अगर नीचे चला जाएगा तो लोको शट डाउन हो जाएगा, और अगर 92 वोल्ट 30 सेकंड तक रह जाएगा तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा, और 86 वोल्ट से अगर नीचे हो जाता है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है, और 82 वोल्ट हो जाता है तो लोको शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर आउटपुट एमसीबी नंबर क्या है और इसका स्थान क्या है। तो जो इनपुट होता है वो होता है 100 नंबर का, और वो होता है HB2 में, ये इनपुट का है। आउटपुट पूछ रहा है तो आउटपुट होता है 110, और ये लगा होता है SB2 में। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में VCD को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बाद स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो 1.5 kmph के बाद ही उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत पड़ती है। 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर की संख्या 3 होती है। 3 फेज लोको में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। तो 3 फेज AC एसिंक्रोनाइजेशन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में जब पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो पार्किंग ब्रेक गेज दिखाता है 0 kg/cm²। जब पार्किंग ब्रेक हमारा रिलीज रहेगा उस समय हमारा 6 kg/cm² दिखाएगा, और जब पार्किंग ब्रेक लग जाएगा तो 0 kg/cm² दिखाएगा। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में बर 3 से किस मोटर को सप्लाई दी गई है। तो MCP 1 और 2 को दिया गया है। TMB 1-2 को बर 2 से दिया गया है, OCB 1-2 को बर 1 से दिया गया है, और TFL पंप नंबर 1-2 को बर 2 से दिया गया है। नेक्स्ट है WAG9 लोको में किस प्रकार की बोगी लगी है। तो कोको फ्लेक्सी कॉइल टाइप की बोगी लगी हुई है। आर्नो का प्रारंभिक फेज किस रिले द्वारा सप्रेस्ड होता है। तो QCVR रिले के पिकअप होने के कारण इसका जो स्टार्टिंग फेज होता है वो ओपन होता है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सुविधा किस प्रकार के लोको में दी गई है। आपको पता है कन्वेंशनल में तो दी नहीं गई है, तो ना WAG7 होगा ना WAP4। अब यहाँ 2 3 फेज के लोको दिए गए हैं, दोनों में ये सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है BDV टेस्ट इज फॉर टेस्टिंग ऑफ, यानी BDV किस चीज़ के परीक्षण के लिए है। तो BDV का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग आयल इन ट्रांसफार्मर, इसके लिए इसका परीक्षण किया जाता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा C आंसर। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में अर्थ फॉल्ट QOP किसके संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो QOP है ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए। ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए QOA होता है। कन्वेंशनल लोको में यदि TM4 अर्थ हो गया तो कौन सा रिले गिरेगा। तो चूंकि ट्रैक्शन मोटर 4 हमारे ट्रैक्शन सर्किट में है इसलिए QOP रिले हमारी ड्रॉप होगी। QOA अभी हमने बताया कि ऑक्सिलरी सर्किट के लिए है,
और QD क्या होता है, करंट डिफरेंशियल रिले। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में जो मुख्य ट्रांसफार्मर प्राइमरी के लिए ओवर करंट रिले है, तो मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले होती है QLM। QD को बोलते हैं करंट डिफरेंशियल रिले। Q30 है लो वोल्टेज और नो वोल्टेज रिले। Q20 है ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले। नेक्स्ट है व्हील स्लिपिंग डिटेक्शन डिफरेंशियल रिले, यानी यही QD के बारे में कह रहा है, करंट डिफरेंशियल रिले यही है। बाकी रिले का एब्रीविएशन ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए कौन सा ब्लोअर लगा है, तो MVMT MVSL स्मूथिंग रिएक्टर को यानी SL को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। MVRH ट्रांसफार्मर आयल को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। और MVSI RSI ब्लॉक को ठंडा करने के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में रेक्टिफायर ब्लॉक के लिए कूलिंग फैन। अभी बात हुई कि MVSI रेक्टिफायर के लिए काम करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर आयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके द्वारा चेक की जाती है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये होता है इसका आंसर BDV, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। सरफेस क्रैक किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो सरफेस क्रैक जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत किया जाता है, जो कि डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग से किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C DPT। ये क्वेश्चन पेपर अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस पेपर के हम बाकी क्वेश्चन को पार्ट 2 में हम सॉल्व कर देंगे और वो वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।